हेलो गाइस, वेलकम टू करियर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, हमारे 45 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। बात करेंगे 46 क्वेश्चन से। भारत में भारतीय आर्य यानी कि इंडो आर्यन मध्य एशिया के किसी स्थान से संभवतः यूराल श्रृंखला के दक्षिण और कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र से आए। वे अपने यूरोपीय यानी कि भारोपीय पड़ोसियों द्वारा पराजित किए गए थे। तो असर्शन रीजन दोनों सही हैं या असर्शन सही है, रीजन सही है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का प्रचार पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन में हुआ। मथुरा के यादव सात्वत वृष्णी जनों से विभिन्न क्षेत्रों में देशांतरण किया। तो इसमें बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें होगा सी यानी कि ए सही है, बट आर क्या है, जो रीजन है, रीजन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पतंजलि यह साक्ष्य देता है कि मौर्य काल में धन के लिए नए पंथ और अंधविश्वास प्रवर्तित हुए थे। और रीजन है इसका, राज्य में किसी भी अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कोषागार का पर्याप्त भरा रहना आवश्यक था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर समुद्री व्यापार करते थे। रीजन क्या है, उनके पास एक सुसंगठित नौसेना थी। तो इसमें बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें होगा सी यानी कि असर्शन सही है कि ये समुद्री व्यापार करते थे, बट रीजन क्या है, रीजन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर कृषिक संरचना की विशेषता एक सामंती ढांचे का विकास है। रीजन है, इस काल में बड़े पैमाने पर भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और आश्रित किसान वर्ग अस्तित्व में आया था। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें वो होगा ए मतलब ए असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कुछ पल्लव अनुदानों में अनुदत्त गांव में राजसी अधिकारियों का प्रवेश निषिद्ध किया गया था। अनुदत्त गांव में प्रशासन का प्रत्यक्ष संचालन राजा करता था। तो इसमें बताना है आपको राइट ऑप्शन होगा इसमें सी यानी कि असर्शन सही है, बट रीजन क्या है, रीजन गलत है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में अनुलोम विवाह प्रचलन में थे। रीजन, गुप्त सम्राट विदेशियों को हिंदू धर्म के अंदर साथ लाना चाहते थे, मतलब हिंदू धर्म के अंदर लाना चाहते थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र ने अश्वमेध करके अपनी सफलता का संकेत दिया था। रीजन, वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं और ये दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका विजय के दौरान चोल शासक राजेंद्र की नृशंसता को महावंश में प्रमुखता से दर्शाया गया है। रीजन, बौद्ध मत के प्रति लेखक की सहानुभूति अत्यंत प्रबल थी इसीलिए। तो इसमें बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन होगा इसमें ए यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन देते हैं। राइट, मतलब आर ए की सही एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट है, भक्ति संत वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। रीजन है, उन्होंने व्यष्टि आत्मा को ब्रह्मा से पूर्णतः सादृश्य माना और दोनों के बीच किसी विभेद को स्वीकृति नहीं दी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कृषिक संकट 17वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रारंभ हुआ। उत्पीड़ित कृषक वर्ग स्थानीय विद्रोही नेताओं और जमींदारों के साथ आ मिला। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं, बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। वह अपनी गुजरात विजय का स्मरणोत्सव मनाना चाहता था। ठीक है, तो जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये कहना चाह रहा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट है, सुलह कुल अर्थात सबके साथ शांति अकबर की राजनीति बन गई।
उसने तीर्थ यात्रा कर और जजिया समाप्त कर और राज्य सेवा में हिंदुओं के लिए द्वार खोलकर उनकी धार्मिक अपंगता दूर की। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी यानी कि असर्सन रीजन दोनों सही हैं, बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, जय सिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में आने और सम्राट की सेवा में शामिल होने के लिए समझाने में सफल हुए थे। रीजन है, मेल मिलाप कराने का यह प्रयास असफल हो गया क्योंकि शिवाजी प्रस्तावित शर्तों से असंतुष्ट थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि असर्सन रीजन दोनों सही हैं, बट एक ही सही व्याख्या आर नहीं करता है। नेक्स्ट है, 1939 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के तुरंत बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। रीजन है, अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया और इसमें सम्मिलित हुए थे। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि असर्सन रीजन दोनों सही हैं, बट ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्नि वेदिकाएं हैं? अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सिंपल सा अगर समझे तो चनहूदड़ो तथा अमरी से, बनबाली तथा कालीबंगा से, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से, आलमगीरपुर तथा दायमाबाद से। तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं बनबाली और कालीबंगा से। ठीक है, बनबाली है हरियाणा में और कालीबंगा है राजस्थान में। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है, इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? संधोल से, रोजदी से, कुनाल से या दायमाबाद से? तो ये प्राप्त हुई है फ्रेंड दायमाबाद से। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से? तो ये हुई है धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्न में से कौन सा एक अधिक संभावित है? यह निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है, यह निश्चित रूप से संस्कृति समूह से है, यह वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि मुख्य चित्रलिपि है, इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का निश्चय ही सुमेरीय संबंध है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यह वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि क्या है? चित्रलिपि है। नेक्स्ट है, तावे की एक मानव आकृति निम्न में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या रोजदी से? तो ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ठीक है, एक तांबे की मानव आकृति बनाई गई थी, ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ, ऋग्वेद काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक काल में या उपनिषद काल में? तो ये हुआ है ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है, गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कहाँ से? गेरू रंजित मृदभांडों से, चित्रित धूसर मृदभांडों से, काले तथा लाल मृदभांडों से या उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड से? किससे होती है? तो ये होती है चित्रित धूसर मृदभांड से। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है, राइट? तो कल्प, शिक्षा, निरुक्त और छंद, इसमें है व्युत्पत्ति विज्ञान, स्वप्न विज्ञान, अनुष्ठान या चतुष्पदी व्रत। तो इन्हें सही मैच करना है। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा कल्प, अनुष्ठान, शिक्षा, स्वप्न विज्ञान, निरुक्त, चतुष्पदी व्रत और छंद होगा व्युत्पत्ति विज्ञान, राइट? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये निरुक्त फ्रेंड व्युत्पत्ति विज्ञान होगा और जो छंद होगा चतुष्पदी व्रत। ठीक है, तो 3, 2, 1, 4 का इसमें होगा ही और ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है इसे। तिरुक्कुरुल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और तोल काप्यम, ये किसने लिखी है? इसको सही मैच करना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, तिरुक्कुरुल लिखी है तिरुवल्लूर ने, शिल्पाधिकारम लिखी है इलिंगो अडिगल ने, ठीक है, और मणिमेखले लिखी है सतनार ने और तोलकाप्यम लिखी है तोलकाप्यम ने। तो राइट ऑप्शन होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। पटिनपाल्य, तिरुमुरुगारपड़े, मदुरई कांची या तोलकाप्यम, कौन सा है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा तालकोप्यम, जो कि तोलकाप्यम, जो कि तोलकाप्यम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? आदिम राज्य का एक भूभागीय राज्य के रूप में परिवर्तन, लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव, श्रेणी व्यवस्था का विकास या क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, यानी कि क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय मठवासीय जीवन की आवश्यकता, भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्हों की पूजा, केवल स्वयं से मोक्ष की प्राप्ति तथा इसमें विश्वास कि भगवान बुद्ध फिर पैदा नहीं होंगे जैसे विचारों पर बल देता है? हीनयान, महायान, वज्रयान या लामाबाद? तो कौन था जो देता है? वो है हीनयान। नेक्स्ट है, भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में, किरातू में, मोथेरा में या दिलवाड़ा में? तो ये है दिलवाड़ा में। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नांकित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? श्रेणिक बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें होगा फ्रेंड 2 और 3। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। ठीक है, ये दोनों जैन धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। किससे कौन जुड़ा हुआ है या किसका कौन प्रतीक है? बलराम, राम दशरथ, कलिक और वामन। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बलराम, धनुष तथा बाण से, राम दशरथ, बलराम युद्ध की कुल्हाड़ी। ठीक है, राम दशरथ धनुष तथा बाण से, और जो कलिक है अश्व तथा तलवार से, और जो वामन है वो बौना। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेल करना है। विश्वनाथ, वासुदेव, मीनाक्षी, एकनासा अथवा भद्र ये कहाँ स्थित हैं ये बताना है। तो इसको मैच करना है। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा विश्वनाथ काशी में, और जो वासुदेव है वो है मथुरा, मीनाक्षी मदुरई में है, और एकनासा कहाँ है? पुरी में। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आहत सिक्कों का बाहुल्य, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत भांडों की प्रचुरता, पकी हुई ईंटों का प्रयोग या बलय कूपों का प्रयोग। तो इसमें विशेषता बतानी है कौन सी है। तो इसमें फ्रेंड पांचों ही इसकी विशेषता थी। ठीक है, मौर्य काल की जो भौतिक संस्कृति थी उसका वेश थी। ठीक है, ये उसका आधार थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। 14 प्रमुख शिलालेख, धम्म के विभिन्न सिद्धांत, 7 स्तंभ शिलालेख, शिलालेखों के परिशिष्ट, भाब्रू अभिलेख, अशोक का नवीन प्रशासन, और 12 वर्ग की जो गुफाएं हैं अशोक की सहिष्णुता। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि भाब्रू अभिलेख, अशोक का नवीन प्रशासन उसमें उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भंकर से तात्पर्य था। जो भंकर था ये क्या था? भूमि कर था, विक्री कर था, बंजर भूमि पर कर था या खदानों पर कर था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एक भूमि कर था। नेक्स्ट है, परवर्ती गुप्त काल में मुद्रा अथवा सिक्कों की कमी से निम्न से कौन सा एक अनुमान लगाया जा सकता है? व्यापार का ह्रास हुआ था, मुद्रा अर्थव्यवस्था का ह्रास था, स्वर्ण की अनुपलब्धता थी, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता थी। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि व्यापार का ह्रास। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो सेठी, श्रेणी, निक और कांस, इसमें बताना है क्या था ये, मतलब किससे जुड़ा हुआ था या किससे जुड़े हुए थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा सेठी जो थे श्रेणी का प्रमुख, श्रेणी है, और निक स्वर्ण मुद्रा, और जो कांस है
वो होगा कांस्य या ताम्र मुद्रा। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें सी। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर कृषि भूमि संबंधी संरचना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है बताना है, कौन सा सही नहीं है इसको ध्यान रखना है। तो भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग का आविर्भाव इसकी विशेषता थी। इस काल में अधीनस्थ कृषकों की समृद्धि हुई। राजवंश का निर्वाध भूस्वामित्व इसका मूलाधार था। ये कृषि भूमि व्यवस्था के विस्तार के साक्ष्यों में बढ़ोतरी मिलती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी यानी कि राजवंश का निर्वाध भूस्वामित्व इसका क्या था, मूल आधार था। ये इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गुप्तोत्तर कृषि भूमि संरचना की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में भूमि अनुदान प्रदान करना, भूमि पर सामुदायिक अधिकारों को समाप्त करना, कृषकों का अधीनीकरण। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी यानी कि तीनों ये सही हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से वक्तव्य प्राचीन भारत में सामंतवाद के पहलू की व्याख्या करते हैं। राजा अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देता था। कृषि कार्य शूद्र कृषकों द्वारा किया जाता था। कुछ शक्तिशाली सामंतों के अपने उपसामंत होते थे। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है। जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है ए यानी कि राजा अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर क्या देता था, भूमि अनुदान देता था। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। प्रारंभिक मध्य युग में भू अनुदान व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। कहाँ नहीं था, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या राजस्थान में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी यानी कि पंजाब। ठीक है, भू अनुदान व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी पंजाब में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।